जैसे दोस्त आज बात करेंगे केंद्रीय सुरक्षा बल सीआरपीएफ का वेतन कितना होगा जब 8 पे कमीशन लागू होगा तो। रही बात कि जो नए नए अभ्यर्थी हैं या भर्ती हो रहे हैं इनको भी इच्छा है जानने के लिए कि मेरा वेतन कितना होगा जब 8 पे कमीशन लागू होगा तो। जो पुराने सिपाही हैं यानी जो पुराने जो भर्ती हैं इनको जानकारी है कि मेरा बेसिक कितना है। जो नए अभ्यर्थी होंगे इनका बेसिक रहेगा 21,700, जिस पे हम 1.92 के आधार पे जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा करके यही बात कही जा रही है कि 1.92 गुना के आधार पे आपका 8 पे कमीशन लागू होगा। सबसे ज़्यादा आपका जो है कि 2.86 गुना, लेकिन उतना तो होगा नहीं, लेकिन मिनिमम जो है कि 1.92 गुना के आधार पे हम लोग समझेंगे। तो जो नए नए अभ्यर्थी हैं जिनका बेसिक रहेगा 21,700, तो जिस पे अगर 1.92 गुना जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 41,664। जो पुराने अभ्यर्थी हैं या जो पुराने सिपाही हैं पहले से, उनको आपका पता है कि मेरा बेसिक कितना है, उसके आधार पे आप जोड़ सकते हैं। जहीं कहीं अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तब बताइए, आपके कमेंट के मदद से बता दिया जाएगा। और बात करते हैं जो नया बेसिक हो जाएगा 41,664। डीए की बात करते हैं तो जब 1 जनवरी 2026 को 8 पे कमीशन लागू होगा तो उस कंडीशन में डीए हो जाएगा 0, क्योंकि अभी डीए जो है 0% है, अभी आजकल में अनाउंसमेंट होने वाला है। उसके बाद एचआरए की बात करते हैं तो सीआरपीएफ में एचआरए जिस जगह से आप हैं जगह के हिसाब से एचआरए मिलता है। जैसे अगर आप साधारण से राज्य से साधारण से जिला में हैं तो राज्य में अलग अलग जो है कि जिला होते हैं। तो अगर आप साधारण जिला से हैं तो आपको 9%, 16%, 24% करके हैं, तो हम 9% ही जोड़ रहे हैं। तो 41,664 पे अगर 9% एचआरए जोड़ेंगे तो 3749 हो जाएगा। उसके बाद राशन मनी की बात करते हैं तो राशन मनी आपको हर एक माह जो खाने को मिलता है 38-37 रुपया ये मिलेगा। उसके बाद रूम अलाउंस होता है, जो रूम को मेंटेनेंस करने के लिए, ये 248 रुपया। और उसके बाद हेयर अलाउंस 45 रुपया। उसके बाद टॉयलेट अलाउंस 45 रुपया। ये टोटल पैसा ग्रास हो जाएगा 49,588 रुपया। ये जब आपका 8 पे कमीशन लागू होगा 1.92 के आधार पे, तब का इतना होगा। कटेगा भी क्या कटेगा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि एनपीएस जो पहले से करते आ रहा है और यूपीएस जो 1 अप्रैल 2025 को लागू होना है यूपीएस, तो ये दोनों कंडीशन में आपका बेसिक प्लस डीए का 10% कटेगा। ये कैसे कटेगा इसके बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि जो उस कंडीशन में आपका बेसिक रहेगा ये रहेगा 41,664। 41,664 पे अगर आपका जो 10% पैसा है ये निकालेंगे तो होगा 41,66 रुपया। रही बात कि यहाँ डीए जब, क्योंकि पहले ही मैं बता दिया है कि जब 8 पे कमीशन लागू होगा तो डीए 0 रहेगा, लेकिन जब 6 माह बाद जब डीए यहाँ लगेगा तो यहाँ आपको भी यहाँ लग जाएगा, तो उसको भी इसमें जोड़ दिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल में 41,664 पे 10% निकालेंगे तो ये आपका पैसा 41,66 कट गया। यह भी है कि दोनों कंडीशन आपको यह भी बताया जा रहा है कि पहले एनपीएस जो है ये भी रहेगा, उसके बाद जो यूपीएस लागू होगा वो भी रहेगा। आपकी इच्छा को निर्भर करेगा कि आप किस में रहेंगे। अगर एनपीएस में आप रहेंगे तो एनपीएस में सरकार आपको देगी 14%, आपका बेसिक प्लस डीए का 14%। तो यहाँ आपका अभी डीए नहीं है, डीए जब जुड़ेगा तो यहाँ लग जाएगा, लेकिन यह अभी इतना ही है 41,664 पे यहाँ 14% निकालेंगे तो ये होगा 5832, आप प्लस ये आपका 10% यानी 41,666 रुपया। ये टोटल हो जाएगा 9,998 रुपया। ये हर एक माह आपके एनपीएस खाते में जमा होगा जब आप एनपीएस में रहेंगे। तो जब आप रिटायरमेंट होंगे, जब रिटायरमेंट होने के दौरान जितना जमा हुआ रहेगा उसका 60% आपको मिल जाएगा, 40% सरकार अपने पास रखेगी। जितना उसका महीने का ब्याज होगा वो आपको पेंशन पे मिलेगा। ये है एनपीएस का नियम। वहीं जब यूपीएस में आप रहेंगे तो यूपीएस में सरकार आपको देगी 18.5%, और ये आपका 10%। तो 18% यानी 77,67 रुपया, या प्लस आपका 41,66 रुपया, ये 11,933 रुपया आपके यूपीएस खाता में हर एक माह जमा होगा। इसका नियम यह है कि जब आप रिटायरमेंट होंगे तो उस कंडीशन में आपको पेंशन मिलेगा, और जो आपका ग्रेजुएटी जितना बन जाए। तो पेंशन कब मिलेगा? जब पूरे जीवन काल में अगर आपने 25 वर्ष नौकरी की है तो 25 वर्ष नौकरी करने के दौरान आप 50% पेंशन का हकदार हो जाएंगे। और जिस वर्ष रिटायरमेंट होंगे उस वर्ष देखा जाएगा कि आपका उस वर्ष उस महीने का आपका बेसिक कितना है, तो पूरे 1 साल का बेसिक जो है कि उसका अनुपात निकाला जाएगा, उसका 50% आपको पेंशन दिया जाएगा। ये यूपीएस का नियम है। तो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस में रहेंगे। और रही बात के यहाँ आ जाते हैं, टोटल ग्रास सैलरी हुआ रहेगा यानी 49,588, जिस पे आपका कट गया 41,66 रुपया। एक होता है CGIS बीमा, जो केंद्रीय सुरक्षा बल में आपको सुरक्षा के लिए काटा जाता है, 250 रुपया। एक GIS बीमा होता है, यह भी जो है कि बीमा ही है, ये भी आपके सुरक्षा के लिए काटा जाता है 30 रुपया। ये सब पैसा कटने के बाद आपके अकाउंट में आएंगे 45,142 रुपया जब 8 पे कमीशन लागू होगा 1.92 के आधार पे। तो ये आपका पैसा है।
ये 17,300 जो अलाउंस मिल रहा है, अगर आप पोस्टिंग के बाद जब कहीं अगर अलाउंसमेंट क्षेत्र में है, जैसे रिक्सी क्षेत्र में है छत्तीसगढ़, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उधर मणिपुर, उसके बाद आप समझ सकते हैं कि नागालैंड, ये तमाम क्षेत्र में, जैसे अगर आप समझिए साधारण शब्द में कि अगर ज़्यादा अगर इसी क्षेत्र में रह रहे हैं तो जो 17,300 अलाउंस मिलते हैं, इसको आप जोड़ लीजिए, टोटल पैसा यही रहेगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।